बाबा ने जो श्रीमत दी कि सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा, इसको आज लेंगे। सबको गुणवान कैसे बनाएं? तो सबको गुणवान बनाने के लिए अपने अंदर गुण धारण होने चाहिए, है ना। और वो कब होगा? जब हम एक बाबा को देखेंगे, गुणों के सागर बाबा को देखेंगे और किसी को ना देखें, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है, हर एक के अंदर अलग अलग बातें हैं और हर आत्मा को अधिकार है कि वो जैसे होना चाहे, जैसे करना चाहे वैसे करें। लेकिन मुझे इस श्रीमत पर पक्का रहना है कि मुझे बाबा को देखना है, बाबा से भरपूर होना है। और देखो, जब खाली होता है ना बर्तन, तो कोई भी चीज़ उसमें सहज चली जाती है, लेकिन हम भरपूर हैं तो कोई भी चीज़ जल्दी उसमें प्रवेश नहीं करती। तो सबसे पहली चीज़ है अपने आप को बाबा के गुणों से, ज्ञान से, प्यार से इतना भरपूर रखना कि दूसरे के कोई भी बात का रंग हम पे ना लगे। और बाबा कहते कि यही मंजिल है, क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसा नहीं होता कि सोचती हो कि आज हम दूसरे के साथ, है ना, अवगुण के, किसी का अवगुण देखेंगे या किसी को कुछ, है ना, दुख देंगे। ऐसी कोई बात तो कोई नहीं सोचता। लेकिन क्या होता है कि अपना इंटेंशन भी अच्छा है कि हम उनके साथ प्यार से रहें, लेकिन हर आत्मा का अपना स्वभाव संस्कार है। जब वो उस आधार से कर्म करते हैं तो हम भी क्या करते हैं, उनको देखकर अपना गुण छोड़ देते हैं, है ना। जैसे मान लो छोटी सी बात है, आपके अंदर गुण है कि आप हर एक से प्यार से मिलते हैं, लेकिन सामने वाला आपको, है ना, मुंह फुला के मिलता है हमेशा। जब देखो उसका मुंह फुला हुआ है, आप दो बातें कहते हैं, वो कहता है बस, उसके आगे वो बात नहीं करता। तो फिर हमारे को अंदर संकल्प चलते हैं कि अगली बार, है ना, हम भी इनसे उतना ही में बात करेंगे, हम भी ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमने उसका अवगुण अपना अवगुण बना लिया, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम किसी को मत देखो, कोई कैसे भी चले, कैसे भी रहे, है ना। हर आत्मा अपने कर्मों से अपना भाग्य, अपना संस्कार बनाती है। तुम किसी के अवगुण नहीं देखो। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपने स्वमान में बाबा के सानिध्य से अपने भरपूरता में स्थित रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भरने का समय याद रखना, है ना, अमृत वेला, और वो भी अच्छी स्थिति में अमृत वेला। अभी भी कोई मुझे बता रहे थे कि अमृत वेला तो जैसे नेमिनाथ की तरह हो जाता है आजकल। तो ये भी होता है कि कई बार करते करते कोई चीज़ में अगर थोड़ी क्रिएटिविटी नहीं लाते तो वो भी जैसे एक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सचमुच ज्ञान स्वरूप, है ना, ज्ञान का पेट्रोल भर के फिर योग की उड़ान भरें और बाबा के साथ मिलन मना के अपने अंदर भरपूरता लाना रोज़। और जो मेरा अनुभव है वो ये है कि भरने का समय सिर्फ यही है और कोई समय नहीं।
भले ही हम ज्ञान सुनेंगे सब कुछ, लेकिन आत्मा यही अनुभव करेगी कि जब चैलेंज आता है तो वो भरपूरता नहीं है कि हम किसी के साथ, है ना, उसका अवगुण ना देख अपने गुण स्वरूप में स्थित हो पाए। तो बाबा कहते मुझे देखो, मुझसे भरपूर रहो, और फिर हर आत्मा को अपने गुणों का दान दो। पहले तो उसके अवगुण का रंग तुम पर ना चढ़े, तब जाकर तुम्हारे गुणों का दान उसको मिलेगा, है ना, क्योंकि एनर्जी का लॉ है, हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी पे जाएगी। तो अगर मेरा गुण स्वरूप उससे ऊंचा होगा, उसका जो भी संस्कार है उससे ज़्यादा मेरा संस्कार गुणों का, है ना, अगर तीक्ष्ण है, तभी जाकर मेरा प्रभाव उस पर पड़ेगा। और बाबा कहते जो हर एक को गुणदान करते हैं वो कभी दुखी नहीं होंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरे को गुण दान करता है, गुणवान बनाता है, उसको स्वयं के अंदर खुशी, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा, तो किसी को गुणवान बनाना बहुत श्रेष्ठ कर्म है। तो ऐसी आत्मा खुशी में गदगद होती रहती है ना। और बाबा कहते हैं कि कोई अगर उल्टा सुल्टा कर्म करता भी है तो समझो कि ये रजो तमो प्रधान है, तो ज़रूर उनकी चाल भी ऐसी ही होगी, है ना। आत्मा अगर अज्ञानी है, उसकी क्वालिटी यही है। तो फिर अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ब्राह्मण भी है मानो लेकिन अगर चाल में मालूम पड़ रहा है तो फिर हमें समझ जाना है कि यहाँ मुझे दाता बनकर इसे दान देना है ना। भले ही उसको मालूम हो या ना हो, जैसे बाबा ने आज कहा ना, कई बार अपने को मियाँ मिट्ठू भी समझ लेते हैं, है ना। अन्यों को पता लगता है पर स्वयं को पता नहीं लगता। तो ऐसा अपने अंदर भी चेक करना है कि ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा, और अगर कोई ऐसा संपर्क में है तो उसके साथ भी फिर अपने गुण स्वरूप में स्थित होकर उसको गुणों का दान देना है। तो ये पहली पॉइंट। फिर आज बाबा ने आज हमें कहा कि हर आत्मा का नेचुरल रूहानी प्यार होना चाहिए सर्व से, है ना। आत्मा का आत्मा से रूहानी प्यार होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से सोचें, हमें रूहानी प्यार क्या है कोई आइडिया ही नहीं है जब तक हम बाबा के नहीं बनते हमें कोई रूहानी प्यार का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता। हमें नहीं पता कि आत्मा का आत्मा से कोई प्यार होना चाहिए। हमें तो बस, है ना, संबंध के भान से, देह के भान से, है ना, से जो भी हमारा जो भी कनेक्शन है, प्यार है, वो हमेशा देह और देह के आधार से ही होता है। और जिनको हम जानते नहीं, जिनके साथ हमारा वैसे कोई परिचय नहीं स्थूल लोक में, तो हम वहाँ पर, है ना, कोशिश करते हैं कि अगर मानो हम, आप सोचो कि हम किसी खुशी की बात को याद करते हुए चलते भी चले जा रहे हैं ना सड़क पे, अगर कोई मिल जाता है और हम मुस्कुरा रहे हैं अंदर अंदर, है ना, और चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं, और वो व्यक्ति हमें देखने लगे तो हम अचानक अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं और अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा अंदर दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी, है ना, अब हमारी जो कंडीशनिंग है उसमें क्या है कि किसी के साथ प्यार से बात करने के लिए, मुस्कुराने के लिए आपको उसको जानना चाहिए। नहीं जानते और ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं तो आप पागल हैं, है ना। और सामने वाला भी कह सकता है कि ऐसे ही मुझे देख देख के हंस रहे थे, पता नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो रूहानी प्यार है, ये रूहानी प्यार सतयुग में था, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते देह अभिमान में आते आते ये रूहानी प्यार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। रूहानी प्यार जैसी कोई चीज़ हमारे अंदर होती नहीं है,
है ना। तो हम आत्मा जो है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारा आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। तो इसको बहुत समझना पड़ेगा कि रूहानी प्यार कैसा होता है, क्योंकि जब रूहानी प्यार की भी बात होती है ना, तो फिर उसमें विकार अपना काम कर जाते हैं, है ना। कई बार है ना, सोचेंगे कि हमारा रूहानी प्यार है ना, तो कोई कोई व्यक्ति अंदर आया क्लास में, उसको सीट ऑफर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये तो इनकी देह को देख के आशिक हो गए, या इनके रूप को देख के आशिक हो गए, या इनको ऐसा लगा कि ये शायद हमारे ही प्रोफेशन के हैं, तो इनके साथ थोड़ा घुला मिला जाए, तो यही देखा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि माया अपना काम जो है वो बड़ी चालाकी से करती रहती है। इसीलिए रूहानी प्यार को समझने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए होता है। जैसे बाबा हमें हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, सत्य का, पवित्रता का, शांति का, है ना। बाबा ने हमें क्या ज्ञान दिया? शांति का ज्ञान क्या दिया बाबा ने? कि शांति स्वधर्म है। हमें पहले शांति स्वधर्म है नहीं मालूम था। अभी बाबा हमें कहते हैं प्यार रूहानी होता है। अब रूहानी प्यार कैसा होता है, तो उसमें हम कुछ एक चीज़ें समझेंगे। तो पहले हमें जो समझना है वो ये कि जो ये गुणों का ऑर्डर है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, तो जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ रूहानी प्यार नहीं हो सकता। पहले ये गुण सारे ऑर्डर में है, पहले ज्ञान। बिना ज्ञान के कुछ भी रूहानी नहीं होता क्योंकि रूहानी माना पहले तो आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्मा कौन है, कैसी है, हमारा आपस में क्या संबंध है, ये सब कुछ हमें ज्ञान चाहिए। तो पहले तो ज्ञान, फिर पवित्रता चाहिए। पवित्रता, ज्ञान है, पवित्रता है, ज्ञान के आधार से पवित्रता है, और शांति है, तब जाके प्यार है। तो बिना ज्ञान, पवित्रता, शांति के प्यार नहीं होता। तो पहले तो ये हमें समझना है। ऐसा नहीं सीधा रूहानी प्यार पे चले जाएंगे। रूहानी प्यार के आड़ में फिर वही होगा विकार, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले हमें ज्ञान समझना होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी अपनी क्वालिटी प्यार है ना, क्योंकि मैं प्यार के सागर की संतान हूँ, और हर आत्मा मेरा भाई भाई है ना। तो प्यार का कारण क्या है कि हर आत्मा भाई भाई है, हम एक पिता की संतान हैं। उस आधार से हमारा नेचुरल संबंध है, भले ही हम ब्लड रिलेशन में हो या ना हो, किसी और तरह से कनेक्टेड हो या ना हो, हर आत्मा से मेरा एक नेचुरल संबंध है, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। और बाबा कहते हैं जब ये आत्मिक ज्ञान, ये आत्मा का ये रूहानी अवस्था है कि मैं एक आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और हर आत्मा बाबा का बच्चा है, इसीलिए मेरा आत्मा भाई है, तब फिर रूहानी प्यार इमर्ज होता है। और रूहानी प्यार क्या होता है? तो सबसे पहले प्यार की क्वालिटी है स्वीकार करना। जो जैसा है उसको मैं स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करना मतलब उसकी बात को स्वीकार करना नहीं होता। स्वीकार करना मतलब उसके किसी डायरेक्शन को स्वीकार करना नहीं होता। स्वीकार करना मतलब वो जो है, जैसे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। जैसे कई बार ये जो स्वीकार करना है इसको हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं माना बच्चे जो हैं अगर गलती कर रहे हैं तो हम उनको स्वीकार कर लें, माना उनको करेक्ट ना करें। नहीं, ये नहीं होता स्वीकार करने का मतलब। स्वीकार करने का मतलब होता है पहले आप समझें कि हर बच्चा यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है, और फिर आपका जो रोल है माता पिता का, उसके साथ कुछ शेयर करने का, समझाने का, वो आप प्ले करें, लेकिन ये समझ कर कि हर आत्मा यूनिक है
और आप में और उनमें अंतर अवश्य होगा। तो किसी की बात को स्वीकार कर लेना या किसी के डिसीशंस को स्वीकार कर लेना, ये स्वीकार करना नहीं, लेकिन आत्मा जो है जैसी है उसको रिजेक्ट ना करना, गलत ना कहना, है ना। हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अलग अलग है, और जो जैसा है वो ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है। बाकी ड्रामा का चक्र तो चल रहा है ना, सेकंड बाय सेकंड। तो आज हम उनके जीवन में आए हैं, तो अभी हमारे संपर्क में वो जो भी ले सकेंगे हम उनको देंगे, लेकिन वैसे वो जो हैं जैसे हैं उनसे उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको ऐसे रिजेक्ट नहीं करती कि वो गलत हैं, वो अच्छे नहीं हैं, है ना। मुझे उनके निर्णयों को स्वीकार अपने जीवन में नहीं करना है, लेकिन मुझे उनको रिजेक्ट नहीं करना है। समझ आई बात? इन दोनों बातों में बहुत अंतर है, क्योंकि कई बार ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आप समझते हैं कि उनको स्वीकार करना माना वो जो आपके लिए कह रहे हैं या आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं उसको स्वीकार करना, वो नहीं। लेकिन आप अपनी जीवन के मालिक हैं, लेकिन वो जो सोचना चाहे, जो करना चाहे, हम उनको ये नहीं कह सकते वो गलत है, वो अपने हिसाब से राइट है। क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान मिला है, हर आत्मा की अपनी जर्नी है, अपनी रिकॉर्डिंग है, तो उस हिसाब से कोई भी गलत नहीं है, सब अलग अलग है। तो ये है रूहानी प्यार की पहली चीज़, कि हमसे ये वाइब्रेशन ना जाए कि आप गलत हैं, नहीं, आप अपने हिसाब से सही हैं, है ना, भले ही मुझे समझ आए या ना आए, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक इसमें कई बार ये अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आया सेंटर पर, तो आया था मर्सिडीज़ में और बहुत दुखी था, और मुझे कहता कि मेरे जीवन में जो भी मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से तो आप मर्सिडीज़ में आए हैं और आपके पास प्राप्तियों की कोई कमी नहीं है। तो फिर कहता है नहीं दीदी, मैं तो ये सब तो चलो था घर में, मेरी एक ही इच्छा थी कि एक चार्टर प्लेन हो मेरा अपना पर्सनल, है ना, और अपना हेलीपैड हो। तो मैंने उसको कहा कि देखो मैं आपकी बात को समझ तो नहीं सकती और ना ही आपके दुख को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको दुख है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपका दुख गलत है, और जो हम सबको समझाते हैं दुख से निकलने के लिए वो हम आपको भी समझा देंगे। अगर उससे आपके दुख का निवारण होता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जो स्वीकार करना, माना जो जैसा है, जो जिसके जो संस्कार है, जिसका जो भी कुछ है, हम उसको ये नहीं कह सकते वो गलत है, उसके अपने कारण है, उसका अपनी जर्नी है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं ये पहली चीज़। दूसरा, एक अपनेपन की भावना, क्योंकि हर आत्मा भाई भाई है, तो हम किसी के जब भी किसी आत्मा से मिलते हैं तो हमें ये स्मृति होनी चाहिए कि हम एक पिता की संतान हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। तो वो जो अपनेपन की भावना है कि ये मेरा भाई है, आत्मा भाई है, वो भावना हर आत्मा के प्रति रहती है ना। और अपनों के लिए कल्याण की भावना होती है ना, लगता है कि हाँ इनके लिए कुछ करें। तो तीसरी चीज़ है कि हर आत्मा के प्रति कुछ उसका कल्याण करने की भावना, ये भी रूहानी प्यार की निशानी है। और आप देखो जब भावना होती है ना किसी का कल्याण करने की, तो आपको विधि भी बहुत जल्दी सूझ जाती है, आपको ये भी नज़र आ जाता है कि वो आत्मा चाहती क्या है, या उसको आपसे क्या, या उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो वो खोज रही है, ढूंढ रही है। और वो जो आपके अंदर अपनेपन की भावना है वो आपको मास्टर दाता बनाती है, उससे आपको उस आत्मा के प्रति उसको क्या देना है, कैसे कल्याण करना है, वो युक्ति आपको सूझती है। तो बाबा कहते हैं ये जो एटीट्यूड है, वृत्ति कि हर आत्मा मेरा भाई है और मुझे हर एक के लिए कुछ न कुछ कल्याण करना है। अब क्योंकि आत्मा है भाई, तो हमें ये भी मालूम है
कि आत्मा का कल्याण कोई स्वादिष्ट भोजन बनाने से या उसकी प्रिय शराब पिलाने से तो नहीं होगा ना। आत्मा का कल्याण तो उसके जो उस आत्मा को चाहिए ज्ञान गुण शक्ति उसी को देने से होगा। तो हम अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित रखकर ये रहकर भावना रखते हैं कि इस आत्मा का भी हम कुछ न कुछ उन खजानों से कल्याण करें जो बाबा ने हमें दिए हैं, है ना। खुशी का खजाना, शांति का खजाना। अब खुशी का खजाना के लिए क्या करना है? उस आत्मा को भी श्रेष्ठ कर्म करने सिखलाने, है ना। अब दिन भर पड़ा रहेगा बिस्तर पर तो कहाँ से खुशी आएगी? ऊपर से थोड़ी बरसेगी। तो उसको सिखाओ कि उठो कुछ करो। अपने साथ लेकर जाओ, है ना। ये भी कल्याण की भावना है। कई बार व्यक्ति जो है नहीं जान पाएगा, वो सोचेगा कि मुझे तो सोना था, ये उठाकर मुझे बिठा रहे हैं या वॉक पे लेके जा रहे हैं या मुझसे कुछ, है ना, कुछ सेवा करवा रहे हैं। लेकिन हर आत्मा को जब उसको समझ नहीं भी है तो भी उस अपनेपन की भावना से उस आत्मा का कुछ ना कुछ कल्याण करना, सुख की विधि, शांति की विधि क्या है वो उसको धीरे धीरे सिखाना और अपने कर्मों से, अपने साथ से उसको शक्ति भरना, ये होता है केयर, है ना, प्यार, रूहानी प्यार। और फिर साथ साथ क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं तो हमें ये भी मालूम है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है, तो हमारे अंदर बहुत न्यारापन भी है। ऐसा भी नहीं कि हम लिपायमान हो जाते हैं। जब हम किसी आत्मा के साथ संबंध में आते हैं, उसका कल्याण की वृत्ति रखते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? डिटैचमेंट। क्योंकि ज्ञान के आधार से हमें मालूम है कि हर आत्मा अलग अलग है, उसकी यात्रा अलग अलग है, उसकी जर्नी अलग अलग है, रिकॉर्डिंग अलग अलग है, उसकी तकदीर अलग अलग है। तो हम अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपने कर्मों से उसकी तकदीर लिख देंगे। नहीं, हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिख रहे हैं। हम अपने रूहानी प्यार के आधार से वो कर रहे हैं जो हमें ठीक लगता है, लेकिन उसकी तकदीर लिखना मेरे बस में नहीं है। ये भी हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं देहाभिमान आ जाता है, और वो देहाभिमान में फिर क्या होता है, हम प्यार तो दे रहे हैं, अपनापन तो दे रहे हैं और कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें लगता है ये ले क्यों नहीं रहा, या मैं सोचता हूँ ये 0.5 आज इसकी वृद्धि होनी चाहिए थी, 0.25 कैसे हुई है ना। तो ये 0.25 में गड़बड़ कर रहा है, तो इसको, है ना, थोड़ा मारो पीटो तो ये ठीक से चलेगा। तो इस प्रकार से नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ज्ञान के आधार से प्यार है ना, तो हमें मालूम है कि मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना है और उसको अपनी तकदीर अनुसार लेना है। रूहानी प्यार हमें बाबा सिखाता है। तो बाबा का देखो, जब बाबा हमें पहले पहले मीठे बच्चे कहता है ना, मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानती हूँ जो आकर कहते हैं कि हमें ना ये मीठे बच्चे शब्द थोड़ा अजीब लगता है, हमने कभी सुना नहीं ना, तो ऐसा लगता है कि ये मीठे बच्चे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। तो ऐसे 3-4 बच्चों ने आकर मुझे कहा है। लेकिन आप देखो कि बाबा कभी ये नहीं सोचता कि इसको पसंद नहीं है ना तो मैं मीठे बच्चे नहीं, कल से सिर्फ बच्चे कहूँगा। नहीं, बाबा रोज़ मीठे बच्चे कहता है। बाबा प्रेम का सागर है, बाबा अपनी रूहानी प्यार से संपन्न रहता है। बाबा हमारे कल्याण के लिए हमें शक्ति भरता है, ज्ञान देता है, बल देता है, डायरेक्शन देता है। हम उसे सही लें, गलत लें, कभी प्रेशराइज्ड फील करते हैं, कभी ग्रैटिट्यूड रखते हैं, हम जो भी करें, लेकिन उससे बाबा का हमारे प्रति एटीट्यूड नहीं बदलता। बाबा वैसे के वैसे ही अपना प्यार लुटाता है, और फिर बाबा की हमसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ना। अगर आप चाहें तो चींटी की स्पीड से चलें, चाहे तो घोड़े की स्पीड से चलें, चाहे विहंग मार्ग की उड़ती कला में चलें, है ना। बाबा कहते हैं, बाबा सब कुछ सुनाकर कहते हैं, अब जो जितना करेगा उतना पाएगा, तुम्हारी इच्छा है जितनी करो। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी प्यार है। रूहानी प्यार मतलब
कल्याण करना भी और न्यारा रहना भी, और वो भी रूहानी कल्याण करना, वो करना जो एक्चुअली उसको चाहिए, वो नहीं जो हम देना चाहते हैं या वो चाहता है, वो दोनों नहीं, है ना। कई बार देहाभिमान में क्या होता है, हम वो देंगे जो हम देना चाहते हैं या वो देंगे जो वो चाहता है, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञान स्वरूप के आधार से जो एक्चुअली आत्मा को चाहिए वो हमें अपने अंदर भरना है और देना है। और रूहानी प्यार का एक जो साइड है जो इससे भी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, देने के लिए स्वयं को भरपूर करना, है ना। क्योंकि जब हमें मालूम है कि अनेक आत्मा भाई इस खालीपन से, है ना, इस कलयुगी अंत में कैसी अवस्था में, खाली अवस्था में है, और उनको क्या चाहिए, बहुत कल्याण चाहिए, शक्ति चाहिए, प्यार चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्योरिटी की ताकत चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में हम अपनी रीफिलिंग करें, ये भी रूहानी प्यार का ही एस्पेक्ट है एक। क्योंकि जब हमें देने की भावना होती है तो सबसे पहले अपने को भरपूर करने की भावना भी होनी चाहिए। और इसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें एक लॉ समझना है कि तुम बाबा से जितना प्यार करेंगे उतना प्यारे बनेंगे और उतना प्यार लुटाएंगे। हाँ, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तो अगर प्यारा बनना है तो पहले तो प्रभु का प्यार पाना होगा, है ना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है कि जब म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा होता है ना, तो हर जो इंडिविजुअल प्लेयर होता है जो अपने अपने वाद्य यंत्र पे बैठा है, वो अपनी धुन ठीक से तब बजाता है जब मेन फ्रीक्वेंसी से वो अपनी ट्यूनिंग कर लेता है ना। एक फ्रीक्वेंसी से हर एक अपना वाद्य ट्यून करता है और अपना अपना यंत्र बजाते हैं, और जब सुनने वाला सुनता है तो लगता है ये सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तालमेल में बजा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि उनका तालमेल आपस में नहीं है, उनका तालमेल तो, है ना, मेन इंस्ट्रूमेंट से है, मेन फ्रीक्वेंसी से है। और अगर एक से सबका इंडिविजुअल तालमेल ठीक है तो आपस में भी ठीक रहता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समझना है कि रूहानी प्यार के लिए हर आत्मा से रूहानी प्यार मेरा रहे, इसके लिए पहले मुझे प्यार के सागर से बहुत अच्छा संबंध बनाना है ना। क्योंकि सबसे पहले तो जो सागर है वो मेरा है, मैं उसकी प्यार में, उसकी लगन में इतनी मगन रहूं कि मैं भरपूर रहूं, तब तो अन्यों के प्रति मैं प्रेम स्वरूप रह सकूंगी। तो ये पहली चीज़ है। तो ये दो बातें हैं रूहानी प्यार में, एक तो हर आत्मा के प्रति क्या वृत्ति रखनी है, दूसरा उस वृत्ति के लिए हमें अपने लिए क्या पुरुषार्थ करना है कि हम बाबा के साथ उतना रूहानी स्नेह का संबंध रखें। और बाबा ने जैसे कहा ना, हर समय इस स्मृति में रहो कि मैं भगवानुवाच सुनने वाली आत्मा हूँ, मैं वो पार्वती हूँ जिसको स्वयं शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हर समय संगम युग में बाबा का प्यार, बाबा का साथ जो हम बच्चों को मिला है, अपने भाग्य की महिमा, भाग्य विधाता की महिमा अपने दिल में चलनी चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारा अपना स्वरूप इतना श्रेष्ठ होगा कि जब हम किसी से भी मिलेंगे तो उस स्वरूप से हम उसको भी भरपूर कर सकेंगे। तो ये है। अब दूसरी बात जो आज बाबा कहते हैं वो ये है कि देहाभिमान में रूहानी प्यार खत्म हो जाता है ना। क्योंकि देहाभिमान में तो एक ही होड़ होती है। देखो, देहाभिमान में क्या है, देहाभिमान मतलब मैं और तुम और मेरा और नॉट मेरा, है ना। देहाभिमान माना मैं और मेरा, तो मैं होगा तो तुम भी होगा, और मेरा होगा तो नॉट मेरा भी होगा
ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, और ये मैं हूँ, ये तुम हो, और हम अलग अलग हैं। तो जब देहाभिमान होता है ना, तो दो प्रकार की चीज़ होती है, एक मैं हूँ और एक मेरे हैं, और दूसरा तुम हो और मेरे वाले नहीं हैं। और जिनको हम मैं कहते हैं, मेरे जैसे कहते हैं और मेरे कहते हैं, उनके प्रति हमारा प्यार होता है, अपनापन होता है। उनको हम कहते हैं ये राइट है, ये ठीक है, ये अच्छे हैं। और जो मेरे जैसे नहीं है और जो मेरे नहीं है, वो कौन है? वो सब गलत हैं, और इसीलिए उनमें खामियां ढूंढी जाती हैं। है कि नहीं? मेरे को प्रोटेक्ट करना और जो मेरा नहीं है उसमें खामियां ढूंढना, पराये में खामी ढूंढना और मेरे में गुण देखना। आप देखना कि मेरा बच्चा है तो सबसे सुंदर है, और मेरा नहीं है ना, तो भले ही दुनिया के हिसाब से बहुत सुंदर है पर मेरे लिए सुंदर नहीं है। तो उसमें कुछ ना कुछ खामी हम ढूंढ लेंगे। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान अस एंड देम में ले आता है, और जो हम हैं वो ठीक है और वो है वो गलत है ना। अगर मैं एक धर्म का हूँ, एक जाति का हूँ, तो मेरे वाले सब अच्छे हैं, उनके प्रति हमारा प्यार है, एक्सेप्टेंस है, वो सारे राइट हैं, और बाकी सारे रॉन्ग हैं। ठीक है ना, यही है रहता है। और फिर देहाभिमान का दूसरा अर्थ क्या है? ईगो। तो ईगो क्या है? ईगो एक अंधा कुआं है जिसको हमेशा भरते रहना होता है ना। तो ईगो को कैसे फीड करते हैं? दूसरे की निंदा करके, दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे की खामी ढूंढ के, और मैं और मेरेपन की पुष्टि करके, है ना। जब आप दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो हम ऊंचे हो जाएंगे। ये लॉजिक है देहाभिमान का, कि अगर खुद की ईगो को फीड करना है तो दूसरे की खामियां देखो, अपनी बुद्धि में रखो, दूसरे की निंदा करो, दूसरे के अवगुणों का वर्णन करो, उनकी रेप्यूटेशन खराब करो, तो मैं और मेरे की रेप्यूटेशन बनी रहेगी। तो ये देहाभिमान हमें सिखाता है। ठीक है, तो देहाभिमान के कारण हमारे अंदर खामियां देखने की आदत या खामियां देखने की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि देहाभिमानी को खामी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो दूसरे की खामी ना देखे तो अपने देहाभिमान की पुष्टि कैसे करेगा? है ना, क्योंकि जब वो दूसरे की खामी देखता है तभी तो वो कहता है वो ऐसा है लेकिन मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अगर ये ऐसा है ना करे तो मैं अच्छा हूँ भी उसकी बुद्धि में कैसे आए? तो बाबा कहते हैं ये देहाभिमान की सारे खेल है। इसके बाद तीसरी बात, जब मैं आत्मा हूँ तो मैं बाबा की संतान हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, गुण स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लेकिन जब मैं देह हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं तो एक ज़रूरतों का पुतला हूँ। मुझे तो सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। शरीर को, इंद्रियों को, हर चीज़ को सारे दिन चाहिए। देह क्या है? देह कंज्यूमर है, आत्मा गिवर है। तो जब हम देह के भान में रहते हैं तो हमें लगता है मुझे चाहिए, है ना। कभी इनफ नहीं होता। हमें लगता है कि खाने को, पीने को, देखने को, घूमने को हमें बहुत चाहिए, बहुत कंफर्ट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए 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 हमें। और वो चाहिए चाहिए की पूर्ति कहाँ से होगी? काम, लोभ, मोह, इनसे होगी, है ना। तो इसलिए काम विकार, मोह, लोभ ये हमारे संस्कार बनते हैं जब हम देहाभिमान में होते हैं। और इस अवस्था में हमें हर आत्मा कैसी लगती है? हमारी काम, लोभ और मोह की पूर्ति करने का साधन। हमारे लिए हर आत्मा क्या बन जाती है? मैं कंज्यूमर हूँ ना, तो हर एक प्रोवाइडर बन जाता है। हमें लगता है कि हर आत्मा को इस धरा पर क्यों भेजा गया है? ताकि वो मेरे काम, मेरे लोभ, मेरे मोह की और मेरे ईगो की भरपाई कर सके। और अगर वो ये कर रहे हैं
तब तक हमारा प्यार देखना चाहिए, कितना प्यार हमारा उनसे रहता है ना। हम आपके बिना जी नहीं सकते, हमारा आपके बिना क्या होगा, है ना। आपसे पहले हमें मर जाना चाहिए, है ना, या तो दोनों इकट्ठे मरें, लेकिन आपके बाद नहीं मरना है, ये सारी बातें चलेंगी। लेकिन जैसे ही वो आत्मा हमारे काम, लोभ, मोह और ईगो की पूर्ति ना करे, तो फिर उस आत्मा के प्रति इतना क्रोध और प्यार की तो बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि देहाभिमान में आत्मा अपने को शरीर समझती है और ऐसा समझती है कि मैं फिजिकल और इमोशनल ज़रूरतों की कंज्यूमर हूँ। मुझे चाहिए, मेरी इमोशनल नीड्स हैं, मेरी फिज़िकल नीड्स हैं, मेरी इंद्रियों को हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब वो सब चाहिए और जब कोई भी आत्मा हमें मिलती है तो हमें क्या लगता है कि इनके साथ हमारा एक रिश्ता जो है उसका आधार है कि ये मुझे मेरी सप्लाई दें, और जब तक वो देते रहते हैं तब तक ठीक है। और जैसे ही उन्होंने मना किया या वहाँ से वो सप्लाई नहीं आई, तो वहाँ पर हमारा सारा क्रोध आरंभ हो जाता है, प्यार ब्लॉक हो जाता है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान में हमारा रूहानी स्नेह खत्म हो जाता है और हमें अवगुण देखने का संस्कार देहाभिमान के कारण बनता है। बाबा ने कहा ना, देहाभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, और फिर बाबा हमें प्रेरणा देते हैं कि आत्म अभिमानी बनो, सोचो कि अभी मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ और अब मुझे किसी की खामियां नहीं देखनी, अपने देहाभिमान की पुष्टि नहीं करनी। अब मुझे अपनी खामियां देखकर, निकाल कर बाबा की याद से अपने को भरपूर बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा कहते हैं जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। और बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। तो ये बाबा की आज की श्रीमत है। तो अब हमें समझना है कि अगर हम नहीं समझेंगे कि हम कैसे देहाभिमान में अपने प्यार को ब्लॉक कर रहे हैं और कैसे हमें दूसरों की खामियां देखना छोड़, क्योंकि देखो जिसकी खामी हम देखते हैं ना, उसकी खामी हमारी खामी बन जाती है। तो दूसरों की खामियां देखते देखते हम खाली हो रहे हैं। उससे अच्छा हम अपनी खामियों को देख के भरपूर बने और बाबा को देख के गुणों के सागर से अपने आप को भरपूर करें। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्य हमें रखना है सारे दिन में, है ना। ये चेकिंग अब चार्ट में भी इंक्लूड करना। आज किसी की खामी देखकर अपने देहाभिमान की तो पुष्टि नहीं की, है ना, अपनी खामी देखकर निकाली, क्योंकि खामी देखने की खामी सबसे बड़ी खामी है ना। और अगर वो निकल गई तो फिर दूसरे के गुण देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि किसी मनुष्य के भी गुण क्यों देखने हैं, हमें तो गुणों के सागर के गुण देखने हैं और उससे भरपूर बनना है। ओके, ओम शांति।